केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का आम बजट पेश किया। इस मौके पर हिमाचल के मुखिया जयराम ठाकुर ने भी बजट का अभिनंदन किया। चलिए ज्यादा देर न करते हुए सीधे आपको सीएम जयराम ठाकुर का अभिभाषण सुनाते हैं। मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन, ये 6 स्तंभों पर टिका बजट 2021-22 का जो हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से, हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से इस बजट का अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, सबसे बड़ी बात अगर हम इसमें कहें कि जो हमारा हेल्थ सेक्टर, जिस पर बहुत ज्यादा फोकस होने की उम्मीद भी थी और उसके अनुरूप ही सारी चीजें जो इस बजट में प्रस्तुत हुई है। हेल्थ का जो हमारा बजट है वो 2,32,000 करोड़ रुपए का, और पिछली बार ये बजट जो था सिर्फ 92,000 करोड़ था, और अब की बार जो हेल्थ सेक्टर के लिए जो बजट का जो प्रावधान किया गया है कुल मिलाकर के, उसमें 137% जो है वो इंक्रीज है। 137% बढ़ोतरी हेल्थ के सेक्टर में, जो आज तक के इतिहास में हेल्थ के सेक्टर में सबसे बड़ी इंक्रीज है। और उसके साथ में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना पर 64,000 करोड़ रुपए अगले 6 साल में खर्च होंगे। ये भी एक नई शुरुआत है हेल्थ सेक्टर में, और जिसका हम बहुत स्वागत करते हैं। खासतौर से कोविड के इस संकट के बाद इस तरह से हम पूरी तरह से एक उम्मीद कर रहे थे कि हेल्थ सेक्टर में स्वाभाविक रूप से अब की बार इस बजट में एक अच्छी इंक्रीज आई, और वो आई भी आपके सामने, जिसका मैं स्वागत करता हूं। 137% की जो इंक्रीज के साथ आई है। और इसके साथ जो महत्वपूर्ण पार्ट उसका यह है कि जो कोविड वैक्सीन, जो एक बहुत बड़ा वैक्सीन का अभियान इस वक्त पूरे देश भर में चल रहा है, और उसमें मैं कह सकता हूं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन का अभियान जो है भारत में इस वक्त जो चल रहा है, उसमें कहीं भी कमी ना आए, किसी तरह से बजट प्रोविजन की कमी ना आए, उस दृष्टि से 35,000 करोड़ रुपए का उसके लिए बजट का प्रावधान किया है। और उसके साथ ये भी कहा गया, ये भी सुनिश्चित किया गया, अगर और भी आवश्यकता होगी तो और भी बजट का प्रावधान उसमें आवश्यकता अनुसार जो है वो किया जाएगा। और इसी तरह से न्यूट्रिशन पर फोकस किया गया है, और पूरे देश भर में जो एस्पिरेशनल 112 जिले हैं, और उसमें हिमाचल प्रदेश का भी एक जिला उसमें शामिल है, चंबा जिला, उसके लिए भी बजट का प्रावधान और ज्यादा करने की बात आई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट का प्रावधान करने की दृष्टि से उस पर बहुत बड़ा फोकस है। हालांकि ये माना जा रहा था कि अब की बार इस बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिन चीजों का प्रभाव पड़ेगा कोविड के कारण, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट कम होगा। लेकिन मैं इस बात को कह रहा हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो है वो बहुत बड़ा फोकस के साथ इस बजट में जो है वो प्रस्तुत किया गया है, और जिसके कारण मुझे पूरा भरोसा है जो हमारे देश की जो विकास की जो गति है उसको तेज गति से आगे बढ़ाने में सफल ये बजट होगा। सबसे बड़ी बात तो ग्रोथ के लिए जो इसमें अवसर
रोजगार की संभावनाएं और उसके साथ नए इनिशिएटिव्स के लिए इस बजट में प्रावधान और उसी तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नए इनिशिएटिव्स के साथ काम करने के लिए इन सारी चीजों को इस बजट में जो है इसमें शामिल करने की जो है वो की कोशिशें हुई हैं। और मैं ये कहूंगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए उस दृष्टि से एक प्रयास और भी हुआ है। जो सेस लगाने की बात है, हालांकि कुछ लोग इस बात का जिक्र करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस देश की आबादी का बहुत बड़ा वर्ग जो है, जो कृषि पर आधारित है, उसको मजबूत करने की जो मंशा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है, और इसमें एक बात का जिक्र हमेशा वो करते हैं कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का एक लक्ष्य हमारे सामने, और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम काम कर रहे हैं। उस दृष्टि से इस सेस के माध्यम से थोड़ी मजबूती मिलेगी, निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी। अगर हम कृषि के क्षेत्र में अगर एमएसपी का हम जिक्र करें, और उसमें अगर हम पिछले बजट का हम 2013-14 का हम जिक्र करें, तो व्हीट पर जो है वो एमएसपी का उस वक्त का बजट का जो जिक्र था वो 33,874 करोड़ था, और 2019-20 में ये बढ़ करके 62,802 करोड़ हुआ। और अब के बार इस बजट में जो है 2021 में ये प्रावधान जो है वो 73,000 करोड़ से ऊपर हुआ है, 73 करोड़ से ऊपर हुआ है, 1000 करोड़ से ऊपर हुआ है। और उसी तरह से अगर हम पैडी का जिक्र करें, 2013-14 में ये 63,928 करोड़ था, एमएसपी का मैं जिक्र कर रहा हूं, और 2019-20 में ये 1,41,930 करोड़ रुपए, और उसके बाद 2020-21 में ये बढ़ करके 1,72,000 करोड़ से ऊपर हुई। और इसी तरह से अगर हम पॉलिसीज की कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, दालों का जिक्र कर रहे हैं, उसमें तो बहुत बड़ी इंक्रीज है। 2013-14 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ये 236 करोड़ था, और 2019-20 में ये 285 करोड़ हुआ, और 2020-21 में देखिए 10,350 करोड़ रुपए। एक चीज को दिखाता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा प्रधानमंत्री जी का बहुत फोकस है, और उस दृष्टि से और ज्यादा बढ़कर के काम करने की इस क्षेत्र में आवश्यकता है। उस दृष्टि से जो समय समय पर कदम उठाए गए। मैं हिमाचल प्रदेश की ओर से आज के इस बजट का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और 3-4 चीजों को लेकर के अपनी बात इसमें समाप्त करनी है। अगर हम कहें रेलवे, एनएचआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास जो प्रोजेक्ट हैं, तो उनको अपने लेवल पर जो है उनको स्वीकृत करने की ताकत भी इस बजट में बताई गई है। इसमें बताया कि ये कहा गया कि इस बजट में जो है हम उनको जो है अपने लेवल पर, अपने स्तर पर जो है उनकी स्वीकृत करने का अधिकार देंगे। और पूंजीगत व्यय के लिए 5 लाख करोड़ से अधिक के बजट का ऐलान किया गया, ये भी स्वागत योग्य है। और ये भी इस बजट में ऐलान हुआ है कि बजट में 30% जो अधिक ये बजट जो है वो पिछले बजट से 30% से अधिक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे जो 75 इयर्स की आयु के ऊपर के जो लोग, जो पेंशन और पेंशन के अतिरिक्त जो है उनको अगर उनकी एफडी भी उसमें शामिल है, हाँ जी, तो उस पर कोई भी इनकम टैक्स जो है वो नहीं लगेगा।
ये भी इसका भी हम स्वागत करते हैं। रिटर्न नहीं फाइल रिटर्न फाइल करने की उनको आवश्यकता नहीं है। तो प्रमुख रूप से मुझे इन्हीं बातों पर जिक्र करना था आपके बीच में, और मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि भी हिमाचल प्रदेश में इस बजट के माध्यम से जो भी हमको केंद्र की ओर से सहयोग और सहयोग निश्चित रूप से जो मिलने वाला है उसका निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को लाभ होगा। लेकिन इतने मैं जरूर कहना चाहता हूं कि इस कठिन संकट में इस प्रकार के बजट की उम्मीद बहुत कम लगाई जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी बजट जो है बहुत संतुलित है। इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से जो है वो ये बहुत महत्वपूर्ण बजट है। और अब के इस बजट में बहुत सारी चीजों को लेकर के जो जिक्र किया है, तो निश्चित रूप से जहां देश को इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे, वहां निश्चित रूप से प्रदेश को भी इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।